नमस्कार। आज हम बात करेंगे मथुरा में श्री कृष्ण और बलराम के आगमन की और कैसे उनका सामना हुआ कंस से। हमारे पास व्यास जी का वर्णन है, स्रोत है ब्रह्मा 778 MP3। जी हाँ, और ये कहानी सिर्फ मतलब एक लड़ाई की नहीं है। ये असल में धर्म की स्थापना और अत्याचार के खत्म होने की बात है। हम देखेंगे कि कृष्ण ने मथुरा आते ही कैसे संकेत देने शुरू कर दिए थे। शुरुआत होती है वो कुब्जा वाली घटना से, है ना जी। मथुरा के रास्ते में मिलती है वो कंस के लिए चंदन लेप अंगराग ले जा रही थी। हाँ, और कृष्ण उससे पूछते हैं और वो मोहित हो जाती है। वो उन्हें और बलराम जी को भी बड़े आदर से वो लेप दे देती है। ये थोड़ा अजीब नहीं? मतलब कंस की सेविका और कृष्ण को। यही तो कृष्ण की करुणा है। देखिए, वो सिर्फ लेप लेते नहीं बल्कि उसके कुबड़ेपन को ठीक करके उसे सुंदर युवती बना देते हैं। उनकी कृपा कोई भेद नहीं देखती। ये पहला इशारा था मथुरा में कि अब कुछ बदलने वाला है। सही बात है। और फिर वो अंगराग लगाकर दोनों भाई कहाँ पहुंचे? धनुषशाला। धनुषशाला, हाँ। और वहां कंस का वो विशाल धनुष रखा था। कृष्ण ने उसे उठाया और खेल खेल में ही तोड़ दिया। अरे, वो आवाज तो पूरे मथुरा ने सुनी होगी। बिल्कुल, गूंज गई होगी। ये सिर्फ ताकत दिखाना नहीं था, ये कंस के अहंकार का टूटना था। एक तरह से खुली चुनौती थी। और जब रक्षकों ने हमला किया तो उन्हें भी हरा दिया आसानी से। तो जब कंस तक ये खबर पहुंची धनुष टूटने की, हाँ, तब क्या हुआ होगा? वो तो समझ गया, उसका काल आ गया है। फौरन अपने सबसे तगड़े पहलवान बुलाए, चाणूर और मुष्टिक। और उनको क्या आदेश दिया? साफ कहा, जैसे भी हो, न्याय से या अन्याय से कृष्ण और बलराम को मल्ल युद्ध में खत्म कर दो। ये दिखाता है कि वो कितना डर गया था, कितना अधर्मी हो गया था। और वो हाथी वाला प्लान भी तो था उसका, कुवलाया पेड़। हाँ, महावत को बोला कि हाथी को एकदम पागल करके, मत्त करके रंगभूमि के गेट पर खड़ा कर दो, ताकि अंदर घुसने से पहले ही काम तमाम हो जाए। किसी भी तरह रोकना चाहता था उन्हें। और उधर रंगभूमि तैयार हो रही थी, मंच वगैरह। जी, राजाओं के लिए अलग, आम लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। सब इंतजार कर रहे थे। लेकिन कृष्ण बलराम ने तो वो हाथी कुवलिया पेड़ उसे ही मार गिराया, गेट पर मार गिराया और उसी के दांत उखाड़कर हथियार की तरह लेकर अंदर आए। सोचिए वो दृश्य, हाथी का मद और खून लगा हुआ है शरीर पर। लोग क्या सोच रहे होंगे ये देखकर? हैरान थे सब, एकदम भौचक के। कुछ लोग उनके पुराने काम याद करने लगे। पूतना को मारा, काली नाग को नाथा, गोवर्धन उठाया। हाँ, तो कई लोग तो समझ गए होंगे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। बिल्कुल, कई तो जयकारे लगाने लगे कि ये विष्णु के अवतार हैं, धरती का बोझ कम करने आए हैं। और उधर देवकी जी के स्तनों से दूध बहने लगा, स्नेह के मारे। वसुदेव जी उन्हें देखकर जैसे जवान हो गए। और नगर की स्त्रियां? वो उनकी सुंदरता और ताकत पर मुग्ध थी, पर साथ में चिंता भी थी। चाणूर, मुष्टिक जैसे पहलवानों के सामने ये कोमल बालक कैसे टिकेंगे? उन्हें लग रहा था कि ये युद्ध बराबर का नहीं, अन्याय हो रहा है। फिर शुरू हुआ वो मल्लयुद्ध। श्री कृष्ण और चाणूर, बलराम और मुष्टिक, बिना हथियार के, सिर्फ बल का प्रयोग। हाँ, बाहुबल और प्राण शक्ति का युद्ध था। कृष्ण ने पहले तो चाणूर के साथ थोड़ा खेलसा किया, शायद उसकी ताकत तौल रहे थे। और कंस को ये देखकर गुस्सा आया बहुत। उसने गुस्से में बाजे बंद करवा दिए। तब कृष्ण गंभीर हुए। उन्होंने चाणूर को उठाया और 100 बार घुमाया। कहते हैं घुमाते घुमाते ही उसके प्राण निकल गए। फिर जमीन पर पटक दिया। और बलराम जी ने भी मुष्टिक को जोरदार मुक्के और घुटने से मारा। वो भी वहीं ढेर हो गया। फिर तोशल नाम का एक और पहलवान था, उसे भी कृष्ण ने मार दिया। बाकी जो बचे थे वो तो डर कर भाग गए। अपने सबसे बड़े पहलवानों को ऐसे मरते देखकर कंस तो पागल हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल, आपे से बाहर चीखने लगा, निकालो इन ग्वालों को, नंद को बंदी बना लो, वसुदेव को मार डालो, ग्वालों का सारा धन छीन लो। मतलब पूरी तरह बौखला गया था। और कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण हंसे, उसके आदेश पर हंसे और एक ही छलांग में उसके ऊंचे मंच पर पहुंच गए, सीधे कंस के पास। हाँ, कंस कुछ समझ पाया था इससे पहले ही कृष्ण ने उसके बाल पकड़े, मंच से नीचे घसीटा और फिर उसके ऊपर कूद पड़े। बस वहीं कंस का अंत हो गया। उधर बलराम जी ने कंस के भाई सुनामा को मार दिया। अत्याचार का अंत हुआ। और फिर वो तुरंत अपने माता पिता के पास गए ना। तुरंत कंस को मारकर
सीधे वसुदेव और देवकी के पास गए और उनके पैरों में गिर पड़े। ये क्षण तो बहुत भावुक रहा होगा। बहुत। लेकिन यहाँ एक और अद्भुत बात हुई। वसुदेव और देवकी ने उन्हें उठाया और फिर जन्म के समय की बातें याद करके उनकी दिव्यता को समझकर वो खुद उन्हें प्रणाम करने लगे। हाँ, वो वसुदेव जी का स्तवन, उनकी प्रार्थना, वो बहुत मायने रखती है। बहुत। वसुदेव वहां स्वीकार करते हैं कि इतने दिन तक वो पुत्र मोह में पड़े थे, उनका मन भ्रम में था, पर अब वो मोह टूट गया है। वो साफ साफ कहते हैं कि आप सिर्फ मेरे पुत्र नहीं, आप तो जगत के स्वामी हैं, परमेश्वर हैं, विष्णु हैं। उनका मोह भंग हो गया। हाँ, मोह भंग। ये दिखाता है कि कैसे हमारे सांसारिक रिश्ते, हमारा मोह कभी कभी हमें सच देखने से, परम सत्य को समझने से रोक देता है। तो इस तरह मथुरा में कृष्ण ने न सिर्फ कंस जैसे अत्याचारी का अंत किया, अपने माता पिता को कैद से छुड़ाया, बल्कि अपनी असली पहचान भी जाहिर कर दी। बिल्कुल। और वसुदेव का ये अनुभव हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि देखिए, अब जब हमें किसी ऐसी गहरी सच्चाई का पता चलता है तो हमारे जो पुराने रिश्ते हैं, हमारी धारणाएं हैं, उनका क्या होता है? क्या वो बदल जाते हैं या शायद उनका अर्थ और भी गहरा हो जाता है? ये एक विचार करने वाली बात है।